14 से 25 ये हमारी लाइफ का एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इसी एज में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। तो पहली जो गलती है वो है नॉट फॉलो योर ड्रीम्स। एक रिसर्च के अनुसार साइंटिस्टों ने ये पाया कि सबसे ज़्यादा दुखी वही लोग होते हैं जो अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न उस काम में फेल होने का डर है। आपने कभी न कभी इस कहानी को तो ज़रूर सुना होगा कि एक गांव में दो भाई रहते थे, एक 5 साल का और एक 12 साल का। दोनों खेलते खेलते गांव से दूर जंगल में चले जाते हैं, और जो बड़ा वाला भाई होता है वो गलती से कुएं के अंदर गिर जाता है, और गिरने के बाद वो अंदर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे तैरने नहीं आता है। तो छोटा भाई जो होता है वो ऊपर मदद के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है जो उसे बचा पाए। तो ऐसे में उसे सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा था। उसने रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और अपने बड़े भाई से बोला कि इस रस्सी को पकड़ लो। और उस 12 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ लिया, और 5 साल वाले बच्चे ने अपना खूब जोर लगाया, और इतना जोर लगाया कि फाइनली अपने उसने बड़े भाई को बचा लिया। और जब वो दोनों गांव गए और ये सब गांव वालों को बताया तो वहाँ पर किसी ने भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है। लेकिन उस गांव का जो सबसे समझदार आदमी था वो उनकी बातों को मान लेता है। सभी लोग उस समझदार व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर उस बच्चे में इतनी शक्ति आई कहाँ से। तब वो आदमी बताता है कि बच्चा ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसे ये बता सके कि तुम अपने बड़े भाई को खींच नहीं सकते हो, यानी कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं था, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई को बचाना था। तो सोचो कि अगर आपके माइंड में इस बात को अच्छी तरह से बैठा दिया जाए कि आप कभी भी असफल हो नहीं सकते हो, तो इस दुनिया में ऐसी कौन सी काम है जिसे आप नहीं कर सकते हो। ऐसी कोई भी काम नहीं होगी जिससे आप नहीं कर सकते हो। तो आज आप अपने आप से पूछो कि आप क्या कर सकते हो जो आप लोगों की वजह से नहीं कर पा रहे हो। आपको जो भी आंसर मिले उसे आप आज से ही करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको बाद में इस बात को लेकर पछताना ना पड़े कि काश मैं भी अपने ड्रीम को फॉलो किया होता। नंबर 2, मिस योर अपॉर्चुनिटी। 14 से 25 ये एक ऐसी एज है जिसमें हमें मज़े करने के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी दिखती ही नहीं। बट जो लोग अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं वे लोग अपने लाइफ के हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं। आज जिस एज में हम सब जी रहे हैं उस एज में अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है और डिस्ट्रैक्शन भी, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई पर्सन घर बैठ के काम करके करोड़पति बन सकता है, जो कि आज ये सब पॉसिबल है। और आज हमारे पास वो हर चीज़ उपलब्ध है जो हमें चाहिए, बस हमें अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए। एक बार बिल गेट्स कहीं पर इंटरव्यू दे रहे थे, तभी उनसे इंटरव्यूअर ने यह सवाल किया कि आपके सक्सेस का राज क्या है। तो बिल गेट्स ने बिना कुछ बोले एक ब्लैंक चेक निकाले और उन इंटरव्यूअर से कहा कि ये ब्लैंक चेक है, इस पर आप जितना अमाउंट लिखोगे वो सब आपका हो जाएगा। लेकिन इंटरव्यूअर को लगा कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं और उन्होंने चेक लेने से इनकार कर दिया। तो बिल गेट्स बोलते हैं कि यही मेरा सक्सेस का राज है। मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है मैं उसे ग्रैब कर लेता हूँ, मैं उसे कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। जो कि अभी आपके पास मिलीनियर बनने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने इस मौके को गंवा दिया। तो अगर आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी दिखे उसे ग्रैब करो, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। नंबर 3, मेक योर पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जिन लोगों की पर्सनालिटी ठीक नहीं होती है लोग उन्हीं को अक्सर परेशान करते रहते हैं, और इसी में वे फंस कर रह जाते हैं और अपने लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने पर्सनालिटी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई तुम्हें परेशान करने से पहले 10 बार सोचे, और याद रहे कि उसके साथ तुम्हें वार नहीं करनी है, वरना तुम इसी में फंस कर रह जाओगे। और ऐसे लोगों से डील करना हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीखनी चाहिए। एक बार स्वामी जी एक कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने टेबल पर खाना खाने के लिए बैठा तो उन्होंने देखा कि उसी टेबल पर उनका अमेरिकन प्रोफेसर बैठा है, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। तो प्रोफेसर ने बोला कि अ पिग एंड अ डक डू नॉट सिट टुगेदर टू ईट, यानी कि सुअर और हंस एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि क्या एक सुअर और एक बतख एक साथ खाना नहीं खाते? तभी प्रोफेसर ने बोला नो। तभी स्वामी जी अपनी थाली उठाए
और एक प्यारी सी स्माइल देते हुए वहाँ से चल दिए। यहाँ पर स्वामी जी ने अपने आप को बतख बना लिया और प्रोफेसर को सुअर। तो अगर आपको भी कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो उसके साथ आपको झगड़ना नहीं है। नंबर 4, वेस्ट योर डायमंड एज। डायमंड एज यानी कि 18 से 25 साल तक की समय, ये हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमारे अंदर पूरी एनर्जी भरी होती है। हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं होती है, हमारे बाल अभी काले होते हैं, हमारी आँख अभी पूरी तरह से ठीक होती है, हम पूरी इफिशियंसी के साथ किसी भी काम को कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा इस एज में हम घिसेंगे उतना ही ज़्यादा हम चमकेंगे भी। और इस एज में हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं अपने सपने को अचीव करने के लिए। लेकिन 80% से ज़्यादा यूथ अपने डायमंड एज को गेम खेलने में, दोस्तों के साथ गप्पे मारने में, मौज मस्तियाँ करने में बिता देते हैं, जबकि इस टाइम का यूज करके अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल कर सकते हैं जितना कि वो अपने सपने में भी सोच नहीं सकते हैं। लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपने डायमंड ईयर्स को वेस्ट कर रहे हैं, जो उनके ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। नंबर 5, डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ। इन लोगों को खुद के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है भी या फिर नहीं। और इसी कन्फ्यूजन में वे अपने काम को बार बार चेंज करते रहते हैं, वे अपने लक्ष्य को बार बार बदलते रहते हैं, जिससे वे किसी भी काम में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी को सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं पर जा रहे थे, तो उनमें से एक शिष्य उनसे पूछता है कि महाराज, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ पर मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो भगवान बुद्ध उसे समझाते हैं कि अगर हम 100 जगहों पर 1-1 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो हमें कभी भी पानी नहीं मिलेगी, लेकिन हम एक जगह पर 100 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो हमें वहाँ पर अवश्य पानी मिलेगी। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो उस पर ट्रस्ट रखो और उस काम को तब तक करो जब तक कि आप उस काम में सफल नहीं हो जाते हो। तो दोस्त, ये थे 5 मिस्टेक्स जो कि आप अपने लाइफ में कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन मिस्टेक्स से बचोगे और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँच पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।